जिसका मूल साधन छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उसको शीघ्र ही आरंभ कर देता है। वैसे कामों में वह विघ्न नहीं आने देता। जो राजा मानो आंखों से पी जाएगा, इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे, अधिक देने वाला न हो, यदि फल से युक्त देने वाला हो तो भी जिस पर चढ़ा ना जा सके ऐसा पहुँच के बाहर होकर रहे, कच्चा कम शक्ति वाला होने पर भी पके शक्ति संपन्न की भांति अपने को प्रकट करे, ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याघ्र से हिरण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्र प्रयत्न पृथ्वी पर राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज पाकर भी अपने कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य में पृथ्वी धन्य धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो राजा धर्म को छोड़ता है और अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्यभूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। मतलबी लोगों का पहचान करने के लिए आप देखिए कि क्या वह दूसरे के साथ गपशप करने में लगे हुए रहता है। अगर लोग एक दूसरे की तारीफ करने के बजाय उसके बारे में गपशप करते हैं तो यह मतलबी लोगों का पहचान होता है। ऐसे लोग हमेशा एक दूसरे को नीच दिखाने की कोशिश करते हैं। जो यत्न दूसरे राष्ट्रों का नाश करने के लिए किया जाता है, वह अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। धर्म से ही राज्य प्राप्त करें और धर्म से ही उसकी रक्षा करें, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न वह राजा को छोड़ती है। निरर्थक बोलने वाले पागल तथा बकवास करने वाले बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए जैसे पत्थर में से सोना ले लिया जाता है। जैसे उच्च वित्त से जीविका चलाने वाला एक एक दाना चुनता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहाँ तहाँ से भावपूर्ण वचनों, सुक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। गाय गंध से, ब्राह्मण लोग वेदों से, राजा जासूसों से और अन्य साधारण लोग आंखों से देखा करते हैं। जो गाय बड़ी कठिनाई से दूध दूहने देती है, वह बहुत क्लेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाते हैं, उन्हें आग में नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुक जाता है, उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करता। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है, वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। पशुओं के रक्षक या स्वामी हैं बादल, राजाओं के सहायक हैं मंत्री, स्त्रियों के रक्षक हैं पति और ब्राह्मणों के बांधव हैं वेद।